एक बंद रात थी। शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम के आसपास पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। विक्रम अकेला अंदर गया, किसी को बताए बिना, किसी से मदद मांगे बिना। बस सावित्री के लिए जो प्यार उसके सीने में जल रहा था, वही उसकी ताकत थी। अंदर वह बंधी हुई थी, घायल, चेहरे पर डर के निशान। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें विक्रम की आंखों से मिलीं, आंसू खुद ब खुद बह निकले। तुम क्यों आए? उसने धीरे से पूछा। विक्रम ने बिना एक पल रुके जवाब दिया, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। उसी पल परछाइयों से आवाजें उभरी। वाह, कितना प्यार है। गिरोह के लोगों ने विक्रम को घेर लिया, उसे मारना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मुक्के। वह गिरा, उठा, फिर गिरा, लेकिन उसकी नजर कभी सावित्री से नहीं हटी। एक पल जब उन लोगों का ध्यान भटका, विक्रम ने खुद को छुड़ाया, सावित्री की तरफ दौड़ा, उसकी रस्सी खोल दी। दोनों भागने लगे। तभी उनमें से एक ने पिस्तौल निकाल ली, सीधा निशाना विक्रम पर, उंगली घोड़े पर। और उसी एक पल में सावित्री ने वह किया जो इस पूरी कहानी में सबसे अप्रत्याशित था। बिना सोचे, बिना हिसाब लगाए, बिना एक पल की झिझक के वह विक्रम के सामने आ गई। गोली चली। करोड़पति विक्रम का दिल हार गया एयरपोर्ट पर भीख मांगने वाली विधवा सावित्री पर। फिर जो हुआ, पूरी इंसानियत रो पड़ी। एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुबह, धुंध भरी ठंडी हवा, चमकती रोशनियां, महंगे सूटकेस खींचते लोग, वीआईपी लाउंज के शीशे के पीछे चाय की चुस्कियां लेते अमीर मुसाफिर। और उसी हवाई अड्डे के एक कोने में, जहां रोशनी थोड़ी कम थी, बैठी थी एक औरत। उसका नाम था सावित्री। उम्र मुश्किल से 26 साल, लेकिन चेहरे पर वह थकान थी जो अक्सर बूढ़े लोगों में भी कम ही देखने को मिलती है। उसने एक पुरानी और फटी हुई नीली साड़ी पहन रखी थी, जो ठंड में उसके शरीर से चिपकी हुई थी। बाल बिखरे हुए थे, आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी। उसकी गोद में था एक छोटा सा बच्चा, शायद 9-10 महीने का, जो रो रहा था, लगातार, बिना रुके। उसकी आंखों में भूख थी, मासूमियत थी, और एक ऐसी पुकार थी जो किसी भी इंसान के दिल को हिला सकती थी। सावित्री हर गुजरते इंसान के सामने कांपते हाथ आगे बढ़ाती और धीमी आवाज में कहती, साहब, बच्चा भूखा है, 2 रोटी के पैसे दे दो। लेकिन लोग उसे नजरअंदाज कर देते। कोई उसे ऐसे देखता जैसे वह इंसान नहीं, बल्कि कोई गंदगी हो। कोई बिना देखे निकल जाता, कुछ तो हंसते हुए आगे बढ़ जाते, जैसे किसी की मजबूरी उनका मनोरंजन हो। और उसी हवाई अड्डे पर उस सुबह उतरा था विक्रम सिन्हा। उम्र 30 साल, मुंबई का बड़ा उद्योगपति, करोड़ों की कंपनी का मालिक, ब्रांडेड कपड़े, हाथ में महंगी घड़ी, चेहरे पर आत्मविश्वास। लेकिन आज उसके चेहरे पर वह चमक नहीं थी जो हमेशा होती थी। आज विक्रम अपनी मां का अंतिम संस्कार करके लौट रहा था। 3 दिन पहले उसकी मां चली गई थी, अचानक, बिना बताए। और विक्रम, जो हमेशा हर मुश्किल में मजबूत रहता था, आज अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था। वह एयरपोर्ट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसका दिमाग कहीं और था, आंखें थकी हुई थीं, दिल खाली था। तभी उसकी नजर उस कोने पर पड़ी और उसके कदम अचानक रुक गए। विक्रम ने पहली बार किसी भिखारी को इतने गौर से देखा। उस औरत की आंखों में कोई चालाकी नहीं थी, कोई नाटक नहीं था, बस सच्चा दर्द था। वही दर्द जो पिछले 3 दिनों से विक्रम खुद महसूस कर रहा था। 2 टूटे हुए लोग, एक ही जगह, एक ही पल में। सावित्री ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया। साहब, बच्चा भूखा है। विक्रम कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में छुपी कहानी पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपनी जेब से 1000 रुपए का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन सावित्री ने वह नोट नहीं लिया। वो बस विक्रम की आंखों में देखती रही, जैसे यकीन करना चाहती हो कि सामने खड़ा इंसान बाकी लोगों जैसा ही है या कुछ अलग। विक्रम थोड़ा हैरान हुआ। पहली बार उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? औरत ने धीरे से जवाब दिया, सावित्री। उसकी आवाज में झिझक थी और दर्द भी। विक्रम ने बच्चे की तरफ इशारा किया, और यह? सावित्री ने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। मेरा बेटा। नाम क्या है इसका? इस सवाल पर सावित्री कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं और फिर वह धीमे से बोली, अभी नहीं रखा।
विक्रम चौंक गया। क्यों? सावित्री की आंखों से आंसू गिरने लगे। जब उसका बाप ही नहीं रहा तो नाम रखने वाला कौन है साहब? यह सुनते ही विक्रम के दिल में कुछ टूट सा गया। बस 3 दिन पहले उसने अपनी मां को खोया था और यह औरत कितने समय से अकेली लड़ रही थी अपने बच्चे के लिए जिसका नाम तक नहीं था। उसके आसपास का शोर जैसे अचानक खत्म हो गया। एयरपोर्ट की सारी भागदौड़ जैसे थम गई। सिर्फ सावित्री की आवाज और ठंडी हवा ही थी। विक्रम ने धीरे से पूछा, तुम यहां क्यों हो? सावित्री ने सिर झुका लिया। कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और फिर उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। मैं पहले ऐसी नहीं थी साहब। मेरा भी एक घर था, पति थे, छोटी सी जिंदगी थी लेकिन खुश थी। पति एयरलाइन में काम करते थे, इसीलिए अक्सर यहीं आना जाना होता था। हम दोनों को यह एयरपोर्ट बहुत पसंद था। कहते थे यहां हर रोज लोग नई जिंदगी की तरफ उड़ते हैं। लेकिन एक दिन वह काम से लौट रहे थे और रास्ते में एक ट्रक ने, उसकी आवाज वहीं रुक गई। गला भराया, आंसू धुंध में मिल गए। विक्रम चुपचाप सुनता रहा। उस दिन के बाद सब खत्म हो गया साहब। ससुराल वालों ने निकाल दिया। कहा मैं अब शकुन हूं, मायके में कोई नहीं था और तब से मैं यहां हूं। ये कहते हुए उसने अपने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि यह भी उससे छिन जाए। विक्रम ने धीरे से कहा, अगर मैं मदद करूं तो? सावित्री ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद नहीं थी, डर था। मदद कोई नहीं करता साहब, लोग सौदा करते हैं। ये सुनकर विक्रम के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ पड़े। तभी अचानक एक आदमी वहां आया, तगड़ा, खतरनाक चेहरा। उसने सावित्री का हाथ जोर से पकड़ लिया। चल, बहुत नाटक हो गया, काम कर। सावित्री डर गई। छोड़ो मुझे। विक्रम ने तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ उसका। वो आदमी घूरते हुए बोला, तू कौन है? विक्रम की आंखों में अब एक अलग ही आग थी। इंसान हूं। और तू? आदमी हंस पड़ा। ये औरत हमारी है, समझा? ये सुनते ही विक्रम का खून खौल उठा और उसी पल उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक गरीब औरत की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जहां इंसानियत रोज बिकती है। उसने बिना एक पल गंवाए उस आदमी का हाथ इतनी जोर से झटका कि वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। आसपास खड़े लोग अब रुककर यह सब देखने लगे। वो आदमी गुस्से में चिल्लाया, तुझे पता भी है तू किससे पंगा ले रहा है? विक्रम ने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे बस इतना पता है कि तू एक मजबूर औरत पर हाथ उठा रहा है और यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आदमी ने हंसते हुए कहा, अरे साहब, ये कोई सीधी साधी औरत नहीं है। यह हमारे नेटवर्क में काम करती है। जितना कमाती है उसका हिस्सा हमें देती है। ये भीख नहीं, हमारा धंधा है। ये सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि भीख मांगने के पीछे इतना गंदा खेल चलता है। उसने तुरंत सावित्री की तरफ देखा जो कांप रही थी। उसकी आंखों में डर साफ था, जैसे वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। विक्रम ने धीरे से पूछा, यह सच है? सावित्री ने सिर झुका लिया। आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी खामोशी ही सब कुछ बता रही थी। विक्रम ने जेब से फोन निकाला और सीधे पुलिस को कॉल करने लगा। यह देखकर वो आदमी थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी बोला, कॉल कर ले, यहां सब सेटिंग है। विक्रम ने बिना उसकी बात सुने कॉल लगा दी। कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट पर तैनात 2 पुलिस वाले वहां आ गए, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने उस आदमी को देखा, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। अरे, तू फिर आ गया। विक्रम समझ गया कि मामला वैसा नहीं है जैसा वह सोच रहा था। पुलिस वालों ने विक्रम से कहा, देखिए साहब, ये लोग ऐसे ही रहते हैं। आप क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं? जाइए, अपनी फ्लाइट पकड़िए। एक पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा, साहब, दुनिया ऐसे ही चलती है। विक्रम कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वह भी बाकी लोगों की तरह आंखें बंद करके चला जाए, या फिर इस गंदगी के खिलाफ खड़ा हो जाए। उसने एक गहरी सांस ली और अपने फोन से एक नंबर डायल किया। यह नंबर किसी आम इंसान का नहीं था, शहर के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी का था, जो विक्रम के पिता का पुराना दोस्त था। जैसे ही उसने फोन पर बात की, कुछ ही मिनटों में माहौल बदल गया। वही पुलिस वाले जो अभी तक हंस रहे थे, अब सीधे खड़े हो गए। उस आदमी को पकड़ लिया गया। वो आदमी जाते जाते चिल्ला रहा था, तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह दुनिया इतनी आसान नहीं है।
विक्रम ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, जिस दिन इंसान डरना छोड़ देता है उसी दिन गलत लोग हार जाते हैं। जब सब कुछ शांत हुआ तो विक्रम ने सावित्री की तरफ देखा। वो अब भी कांप रही थी। विक्रम उसके पास गया और धीरे से बोला, अब तुम सुरक्षित हो? सावित्री ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून के बजाय एक अजीब सा डर था। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी साहब, वह लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। आप नहीं जानते वह कितने खतरनाक हैं। विक्रम ने शांत स्वर में कहा, अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। सावित्री ने सिर हिलाया, आप नहीं समझ रहे, यह लोग सिर्फ मुझे नहीं आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। विक्रम ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर डर के जीना है तो फिर जीने का क्या मतलब? यह सुनकर सावित्री की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक आई, जैसे उसे किसी पर भरोसा करने का मन हो रहा हो। लेकिन उसकी जिंदगी ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वह जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। विक्रम ने उससे कहा, चलो मेरे साथ। सावित्री चौंक गई। कहां? यहां से दूर, एक नई शुरुआत करने। सावित्री ने तुरंत मना कर दिया, नहीं साहब, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूं दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी बिना मतलब के किसी की मदद नहीं करता। यह सुनकर विक्रम कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीमे लेकिन मजबूत स्वर में कहा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता सावित्री। उसके इस एक वाक्य ने जैसे सावित्री के दिल को छू लिया, लेकिन फिर भी वह डर और शक के बीच फंसी हुई थी। विक्रम ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, भरोसा मत करो, लेकिन खुद पर तो भरोसा रखो। अगर तुम यहां रुकी तो वह लोग फिर वापस आएंगे, और इस बार शायद मैं यहां नहीं होऊंगा। ये बात सीधे सावित्री के दिल में उतर गई। उसने अपने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर धीरे से बोली, अगर मैं आपके साथ चलूं तो आप मुझसे कुछ नहीं मांगेंगे ना? यह सवाल सुनकर विक्रम के दिल को जैसे किसी ने चीर दिया। उसने शांत और मजबूत आवाज में कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता सावित्री, सिवाय इसके कि तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। यह सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में थोड़ा सा भरोसा भी मिला हुआ था। उसने धीरे से सिर हिला दिया। दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगे। भीड़ अभी उतनी ही थी, लेकिन सावित्री के लिए सब कुछ अलग लग रहा था, जैसे वह एक अंधेरे से निकलकर किसी अनजानी रोशनी की तरफ बढ़ रही हो। एयरपोर्ट के बाहर विक्रम की महंगी कार खड़ी थी। ड्राइवर ने तुरंत दरवाजा खोला। सावित्री ने कार को देखकर झिझक महसूस की। विक्रम ने धीरे से कहा, डरो मत, बैठो। सावित्री धीरे धीरे कार में बैठ गई। कार चल पड़ी। एयरपोर्ट की भीड़ पीछे छूटने लगी। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। विक्रम ने उस खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी जिंदगी यहां तक आ जाएगी? सावित्री ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, नहीं, मैंने तो बस एक साधारण जिंदगी चाही थी। उसकी आवाज में टूटा हुआ सपना साफ महसूस हो रहा था। विक्रम ने पूछा, तुम पढ़ी लिखी हो? सावित्री ने हल्का सा सिर हिलाया, हां, मैंने ग्रेजुएशन किया है। यह सुनकर विक्रम चौंक गया। फिर भी तुम्हें यह सब झेलना पड़ा? सावित्री ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, डिग्री पेट नहीं भरती साहब, और समाज अकेली औरत को जीने नहीं देता। कुछ देर बाद कार एक बड़े और आलीशान बंगले के सामने आकर रुकी। ऊंचा गेट, बड़ी सी बिल्डिंग, हर तरफ सुरक्षा गार्ड। यह विक्रम का घर था। यह सब देखकर सावित्री की आंखें फैल गईं। वो कार से उतरने में भी हिचकिचा रही थी। विक्रम ने कहा, अब यह तुम्हारा भी घर है। सावित्री एक पल के लिए ठिठक गई। घर, यह शब्द उसके लिए अजनबी हो चुका था। वो धीरे धीरे अंदर गई। हर चीज उसे नई लग रही थी। साफ फर्श, चमकती दीवारें, महंगे फर्नीचर। तभी एक नौकरानी वहां आई। सर, ये कौन है? विक्रम ने बिना झिझक जवाब दिया, ये मेरी मेहमान है, इनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। यह सुनकर सावित्री के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। शायद सालों बाद किसी ने उसे इज्जत से मेहमान कहा था। विक्रम ने उसे एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम यहां आराम करो, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सावित्री कमरे के अंदर गई, दरवाजा बंद किया और धीरे से दीवार के सहारे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं थे। यह आंसू एक नई शुरुआत के थे। उस रात जब घर में सब सो गए, विक्रम अपने कमरे में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। धुंध अब भी छाई हुई थी।
लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह खुद से सवाल कर रहा था, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या यह सिर्फ इंसानियत थी या कुछ और? उसे सावित्री की आंखें बार बार याद आ रही थीं। वो डर, वो दर्द और कहीं ना कहीं वो मासूमियत जिसने उसके दिल को छू लिया था। उसी रात उसे अपनी मां की याद भी आई। मां हमेशा कहती थीं, बेटा, पैसे से घर बनता है लेकिन इंसानियत से जिंदगी। आज पहली बार उसे उन शब्दों का मतलब समझ आया था। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई तो सावित्री ने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर आई। तभी नौकरानी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, सर ने कहा है कि आप पहले नाश्ता करें, आपके लिए नए कपड़े रखे हैं। मैडम, यह शब्द सुनकर सावित्री कुछ पल के लिए रुक गई। शायद उसने सालों बाद अपने लिए यह शब्द सुना था। जब वह नए कपड़े पहनकर बाहर आई तो वह वही सावित्री नहीं थी जो एयरपोर्ट के कोने में बैठी थी। उसने एक साफ और सुंदर सूट पहन रखा था, बाल ठीक से बंधे हुए थे, चेहरा अब भी थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसमें एक नई चमक थी। तभी सामने से विक्रम आया। उसने जैसे ही सावित्री को देखा कुछ पल के लिए ठहर गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह वही लड़की है जिसे उसने कल एयरपोर्ट पर देखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब ठीक लग रहा है ना? सावित्री ने हल्के से सिर झुका लिया। जी, धन्यवाद। धन्यवाद मत कहो, यह तुम्हारा हक है। यह सुनकर सावित्री की आंखें फिर भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। दिन बीतते गए। विक्रम ने सावित्री के लिए डॉक्टर बुलाया, उसके खाने पीने का ध्यान रखा और सबसे बड़ी बात, उसने उसे इज्जत दी, जो शायद सावित्री के लिए सबसे बड़ी चीज थी। धीरे धीरे सावित्री का डर कम होने लगा। वो अब घर के कामों में हाथ बटाने लगी, नौकरों से बात करने लगी और सबसे ज्यादा वह अपने बच्चे के साथ खुलकर मुस्कुराने लगी। विक्रम जब भी उसे बच्चे के साथ खेलते देखता तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति मिलती। उसे एहसास होने लगा कि वह सिर्फ उसकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि खुद भी बदल रहा है। मां के जाने के बाद जो खालीपन था वह धीरे धीरे भरने लगा था। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था और घर के बगीचे में हल्की हवा चल रही थी, विक्रम वहीं बैठा था और सावित्री अपने बच्चे को गोद में लिए पास ही बैठी थी। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर विक्रम ने अचानक कहा, सावित्री, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही सावित्री जैसे पत्थर की हो गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत बच्चे को और कसकर पकड़ लिया। आप मजाक कर रहे हैं ना? विक्रम ने गंभीरता से कहा। नहीं, मैं पूरी तरह सच कह रहा हूं। सावित्री की आंखों में डर और हैरानी दोनों थे। लेकिन मैं एक विधवा हूं और यह बच्चा हूं। विक्रम ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मुझे सब पता है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सावित्री ने सिर हिलाया। समाज को फर्क पड़ता है, लोग क्या कहेंगे? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब मैंने कभी लोगों के लिए जिया ही नहीं तो अब उनके लिए क्यों सोचूं? यह सुनकर सावित्री के अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। वह बोली, लेकिन मैं आपके लायक नहीं हूं। विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लायक तुम नहीं हो, यह सोच ही गलत है। असल में मैं तुम्हारे लायक बनना चाहता हूं। यह सुनते ही सावित्री की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे इस तरह अपनाएगा। वो धीरे धीरे रोने लगी और विक्रम ने पहली बार उसके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में कोई लालच नहीं था, सिर्फ सच्चा अपनापन था। कुछ देर बाद सावित्री ने धीरे से कहा, अगर आप सच में मुझे अपनाना चाहते हैं तो मुझे नहीं, मेरे बच्चे को भी अपनाना होगा। विक्रम ने बिना एक पल गंवाए बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आज से यह मेरा बेटा है। उस पल सावित्री के अंदर का सारा डर जैसे पिघल गया। उसने पहली बार दिल से मुस्कुराया और वहीं उसने हां कह दी। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हुई, सादगी से लेकिन पूरे सम्मान के साथ। विक्रम ने पूरे समाज के सामने सावित्री को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया और उस बच्चे को अपना नाम दिया। लोग बातें करते रहे, ताने देते रहे, लेकिन विक्रम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके लिए सबसे जरूरी था एक टूटी हुई जिंदगी को फिर से बसाना। शादी के बाद सावित्री की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वह भीख मांगने वाली महिला नहीं, बल्कि एक सम्मानित पत्नी और मां थी।
विक्रम ने उसे पढ़ाई आगे बढ़ाने के लिए कहा, उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे सावित्री भी अपने अतीत से बाहर निकलने लगी। शादी के बाद के शुरुआती दिन किसी सपने से कम नहीं थे। हर सुबह एक नए विश्वास के साथ शुरू होती, हर रात एक सुकून के साथ खत्म होती। वो वही लड़की थी जो कभी एयरपोर्ट के कोने में बैठकर लोगों से नजरें चुराती थी, लेकिन अब उसी के कदम एक बड़े घर के संगमरमर के फर्श पर आत्मविश्वास के साथ चलते थे। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी जब बहुत ज्यादा शांत हो जाती है तो समझ लेना चाहिए कि तूफान आने वाला है। एक शाम जब विक्रम अपने ऑफिस में था और सावित्री घर पर अकेली थी, तभी अचानक घर के बाहर गाड़ियों की आवाज आई। गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही कुछ लोग जबरदस्ती अंदर घुस आए। उनके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी जो सावित्री ने पहले भी देखी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने वही पुराना एयरपोर्ट, वही डर, वही आवाजें घूमने लगीं। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और हंसते हुए बोला, पहचाना हमें? सावित्री के होंठ सूख गए। वही आदमी फिर बोला, हमने कहा था ना, यह दुनिया इतनी आसान नहीं है। ये वही गिरोह था जिससे विक्रम ने उसे छुड़ाया था, लेकिन आज वह बदला लेने आए थे। उन्होंने पूरे घर में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। नौकर चाकर डर कर छिप गए। सावित्री अकेली खड़ी थी। उसका दिल चाहता था कि वह भाग जाए, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में जड़ गए थे। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, कहाँ है तुम्हारा करोड़पति पति? आज उसे दिखाते हैं कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। सावित्री ने हिम्मत जुटाकर कहा, कृपया यहां से चले जाओ। लेकिन उसकी आवाज में वह मजबूती नहीं थी। वो आदमी जोर से हंसा, अब तू हमें भगाएगी? और उसने आगे बढ़कर सावित्री का हाथ पकड़ लिया। उसी पल सावित्री के अंदर जैसे कुछ टूट गया और कुछ जाग गया। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और जोर से चिल्लाई, छोड़ो मुझे। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, गुस्सा था। यह वही सावित्री थी जो कभी चुप रहती थी, लेकिन आज वह खुद के लिए खड़ी हो गई थी। तभी विक्रम भी वहां पहुंच गया। उसे जैसे ही यह सब दिखा, उसका खून खौल उठा। उसने बिना सोचे समझे उन लोगों पर हमला कर दिया। घर के गार्ड्स भी अब सक्रिय हो गए। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई। इस बार मामला अलग था, क्योंकि विक्रम ने पहले ही सबूत इकट्ठा कर रखे थे। वह जानता था कि यह लोग कभी भी वापस आ सकते हैं। पुलिस ने उन सबको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जाते जाते उनमें से एक आदमी ने कहा, यह खत्म नहीं हुआ है। रात को जब सब शांत हो गया, सावित्री अकेली बैठी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। विक्रम उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने धीरे से कहा, अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन इस बार सावित्री रो पड़ी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। विक्रम ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, प्यार में डर नहीं होता सावित्री, और अगर होता भी है तो वह हमें मजबूत बनाता है। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर एक तनाव बना हुआ था। विक्रम ने अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। सावित्री भी ज्यादा सतर्क रहने लगी, लेकिन उसने एक बात ठान ली थी, अब वह डरकर नहीं जिएगी। एक दिन विक्रम को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक ठंडी और खतरनाक आवाज आई, बहुत खुश लग रहे हो अपनी नई जिंदगी में। विक्रम तुरंत समझ गया। उसने शांत रहते हुए पूछा, क्या चाहते हो तुम? जवाब आया, बस इतना कि जो हमारा था वो हमें वापस चाहिए। विक्रम ने गुस्से में कहा, सावित्री, कोई चीज नहीं है जिसे तुम अपना कह सको। दूसरी तरफ से हंसी आई, दुनिया में हर चीज की कीमत होती है और अब तुम्हें वह कीमत चुकानी होगी। विक्रम ने यह बात सावित्री से छुपाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री उसकी आंखों को पढ़ चुकी थी। उसने पूछा, क्या हुआ? विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सच बता दिया। यह सुनते ही सावित्री का दिल जैसे बैठ गया। वह कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर धीरे से बोली, मैंने कहा था ना, यह लोग हमें चैन से नहीं जीने देंगे। विक्रम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन इस बार सावित्री ने उसका हाथ धीरे से छुड़ा लिया। यही तो डर है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बात की और पहली बार सावित्री ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अगली सुबह जब विक्रम उठा,
सावित्री कमरे में नहीं थी। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तभी टेबल पर उसे एक चिट्ठी मिली। उसके हाथ कांपने लगे, जैसे उसे पहले ही अंदाजा हो कि उसमें क्या लिखा होगा। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। विक्रम, मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूं कि तुमने मेरे लिए जो किया वह कोई और नहीं कर सकता था। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी, इज्जत दी, प्यार दिया, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। मेरा अतीत मेरा है और मुझे ही उससे लड़ना होगा। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो वह लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे और मैं यह कभी नहीं सह पाऊंगी। इसलिए मैं जा रही हूं अपने बच्चे को तुम्हारे पास छोड़कर, क्योंकि मुझे पता है उससे बेहतर जिंदगी कोई नहीं दे सकता। उसे वही प्यार देना जो तुमने मुझे दिया। और एक बात, उसका नाम रखना आकाश, क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं होती और मैं चाहती हूं कि उसकी जिंदगी की भी कोई सीमा ना हो। शायद यही मेरी किस्मत है कि मैं हमेशा दूर से ही खुशियां देखूं। तुम खुश रहना, यही मेरी दुआ है। सावित्री। यह पढ़ते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने तुरंत अपने लोगों को कॉल किया, सावित्री को ढूंढने के लिए भेज दिया। वह खुद भी पागलों की तरह सड़कों पर निकल पड़ा, हर जगह, हर मोड़, हर स्टेशन, हर एयरपोर्ट, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। दिन बीत गया, रात हो गई। विक्रम पूरी तरह टूट चुका था। वह घर लौटा और अपने बच्चे को, आकाश को, सीने से लगाकर रोने लगा। उसी रात अचानक विक्रम के फोन पर एक वीडियो आया। उसने जैसे ही उसे खोला, उसके होश उड़ गए। वीडियो में सावित्री थी, बंधी हुई, घायल, और उसके चारों तरफ वही लोग खड़े थे। उनमें से एक बोला, अगर उसे जिंदा देखना है तो अकेले आना। विक्रम की आंखों में अब डर नहीं था, आग थी। उसने बिना किसी को बताए लोकेशन पर जाने का फैसला किया। वो जगह शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम था। रात का अंधेरा, चारों तरफ सन्नाटा। विक्रम धीरे धीरे अंदर गया। वहां सावित्री बंधी हुई थी। जैसे ही उसने विक्रम को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम क्यों आए? विक्रम ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तभी पीछे से आवाज आई, वाह कितना प्यार है। वो लोग सामने आ गए। उन्होंने विक्रम को घेर लिया। आज देखेंगे तुम्हारा प्यार कितना मजबूत है। उन्होंने विक्रम को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन विक्रम चुपचाप सब सहता रहा। उसकी नजर सिर्फ सावित्री पर थी। वह सिर्फ उसे बचाना चाहता था। तभी मौका मिलते ही उसने खुद को छुड़ाया। सावित्री की रस्सी खोल दी। दोनों भागने लगे, लेकिन उनमें से एक ने पिस्तौल निकाल ली। उसने निशाना विक्रम पर साधा। उसी पल सावित्री ने बिना सोचे विक्रम के सामने खुद को खड़ा कर लिया और गोली उसके सीने में लग गई। समय जैसे रुक गया। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। सावित्री, उसकी आवाज कांप रही थी। सावित्री की सांसें धीमी हो रही थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। विक्रम की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सावित्री ने धीरे से कहा, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं हमेशा यहीं रहूंगी, तुम्हारे दिल में, आकाश में। जब भी वह आसमान की तरफ देखे, समझ लेना मैं वहीं हूं। यह कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गईं और उस पल जैसे पूरी दुनिया रो पड़ी। पुलिस भी वहां पहुंच गई। उन सबको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो खो गया था वह कभी वापस नहीं आ सकता था। कुछ महीनों बाद विक्रम ने सावित्री के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू किया, सावित्री फाउंडेशन, जो ऐसी महिलाओं की मदद करता था जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। विधवाओं को, बेसहारा माओं को, उन लड़कियों को जिनके हाथ में डिग्री थी लेकिन दुनिया ने उन्हें जगह नहीं दी। उसने अपने बेटे को, आकाश को, उसी प्यार से पाला जैसा वादा उसने सावित्री से किया था। और हर रात जब आकाश सो जाता, विक्रम छत पर जाता, आसमान की तरफ देखता और बस एक ही बात कहता, तुम गई नहीं हो सावित्री, तुम हर उस मुस्कान में हो जो मैंने किसी को दी है। तुम आकाश में हो और आकाश की कोई सीमा नहीं होती। और एक दिन जब आकाश ने पहली बार बोलना सीखा, उसने अपना पहला शब्द कहा, मां। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले और उसे लगा जैसे कहीं से एक आवाज आई, मैं यहीं हूं। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई थी।
प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। और इंसानियत, वह हमेशा जीतती है। अब जरा एक पल के लिए खुद से एक सच्चा सवाल पूछिए। अगर आप उस एयरपोर्ट पर होते जहां भीड़ के बीच एक भीगी हुई टूटी हुई सावित्री अपने बच्चे को सीने से लगाए हर गुजरते इंसान से मदद की गुहार लगा रही थी, तो आप क्या करते? क्या आप भी बाकी लोगों की तरह नजरें झुकाकर आगे बढ़ जाते, या फिर विक्रम की तरह रुककर किसी अनजान की पीड़ा को समझने की कोशिश करते? और अगर आप विक्रम की जगह होते, जहां एक तरफ आपकी आरामदायक जिंदगी थी, आपका स्टेटस था, आपका समाज था, और दूसरी तरफ एक ऐसी महिला थी जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, तो क्या आप सोचते कि लोग क्या कहेंगे, या फिर सब कुछ छोड़कर इंसानियत का हाथ थाम लेते? कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, दौलत या इंसानियत। आपका जवाब बताएगा कि आप दिल से किस तरह के इंसान हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस दुनिया को पैसों से ज्यादा सच्चाई, प्यार और इंसानियत की जरूरत है, तो इस कहानी को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और की नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के किसी फैसले से मिलती जुलती हो सकती है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।